हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करने स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 8A और D1 बुक में से। अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बुक में जो लिखा है, यहाँ लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। पहली बात तो हमारे जितने भी पार्ट हैं इसमें सारी क्वांटिटीज दी गई हैं, चाहे वो टाइम्स में हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो मेजरमेंट में हो के सेंटीमीटर मिलीमीटर। तो ये जो है क्वांटिटी में आपके पास दो जो है क्वांटिटीज गिवन होंगी हर पार्ट में, उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद हम उसको परसेंटेज में भी बता देंगे। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, पहली जो क्वांटिटी आपके पास लिखी हुई है 25 सेकेंड्स और दूसरी क्वांटिटी आपके पास लिखी है 3.5 मिनट्स। अच्छा, हमें दो क्वांटिटी को कंपेयर करके परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है कि दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम हो। जैसे इस क्वांटिटी का यूनिट है सेकेंड्स और जो है इस क्वांटिटी का यूनिट है मिनट। तो हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली बात कि बहुत इजी वे में जाना चाहिए, तो मिनट को इजीली हम ना सेकंड्स में कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा यहाँ जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, 3.5 को मिनट की जगह हमने क्या, यहाँ मिनट लिखा हुआ है ना, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें सेकंड्स में। तो मिनट्स की जगह हम क्या 60 मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मल्टीप्लाई 60। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह आएगा। इसका आंसर आएगा 210। तो हमारा ये जो 3.5 मिनट्स में टाइम था या क्वांटिटी थी उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने इजीली ये करना है कि दोनों क्वांटिटीज को रेशो में लिख देना है। जैसे कि रेशो का आपने चैप्टर पढ़ा है इससे पहले, जो मैंने आपको पढ़ाया है 25/210, ये भी सेकंड्स में, ये भी सेकंड्स में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, क्योंकि हमें इसको 100% यानी कि परसेंट में कन्वर्ट भी करना होगा। डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे 100% क्या आ रहा है। या तो हम सबसे पहले कर लेते हैं इसको और इसको कट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 2s are 20 देखूं और 1 इसके पास गया है तो 10 5s are 10 2s are 20, यहाँ पे अगेन आ गया तो 10 1s are 10। और इसके बाद मैं यहाँ देखती हूँ 10 2s are या 10 1s are 10 और 0 का 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मजीद ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये यहाँ पर, और ये दोनों ही परसेंटेज में ही लगा देंगे। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके क्या आंसर आ रहा है। डिवाइड हम देखेंगे किसी एक टेबल से दोनों ही नंबर कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे होंगे तो हमने इसको सिंपल डिवीजन फॉर्म में कर फ्रैक्शन निकाल लेनी है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ किसी एक टेबल में 21 और 250 नहीं आ रहा, तो हमने इसको इस तरीके से डिवाइड फॉर्म में 21 बाहर और 250 अंदर रखेंगे और हमने यहाँ कर लेना है 21 1s are 21 होता है, माइनस करके देखते हैं यहाँ 0 बचा, यहाँ आएगा 4 और यहाँ कुछ नहीं। अगेन 21 2s are हो जाएगा, ये 2 1s are 2 2 2s are 4, यानी कि 21 2s are भी बहुत बिग हो रहा है। हमने 21 1s are अगेन लेना है और यहाँ इस तरीके से लिखना है। अब माइनस करवा लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, ये तो 10 माइनस 1 इज 9, 3 माइनस 2 इज 1। अब ये मजीद और सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इसका आंसर फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हैं। डिवाइड हमने किया था 21 से और हमारा रिमाइंडर आया है 19। इसके साथ हमें जो होल नंबर मिल रहा है वो है 11 और इसका आंसर यही है हमें जो चाहिए था। तो आइए हम इसका 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 45 मिनट्स 1 आवर। इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करके परसेंटेज में लिखनी है। तो 45 मिनट्स है, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं बी पार्ट 45 मिनट्स और यहाँ उसके साथ जो गिवन है 1 आवर गिवन है।
अब हमने देखना है यहाँ दोनों क्वांटिटी के यूनिट सेम नहीं है, तो मिनट को हम क्या कर लेते हैं आवर में, या तो आवर को कर लेते हैं मिनट में कन्वर्ट। जैसे कि मैंने बताया था सबसे इजी तरीके में जान चाहिए, 1 आवर में हम देख सकते हैं कि 60 मिनट्स होते हैं, तो हम बस क्या करेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो हम ये क्वेश्चन अगेन लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 आवर लिखा हुआ था, तो आवर की जगह हमने क्या रिप्लेस कर देना मल्टीप्लाई फॉर्म में 60 मिनट। तो यहाँ हमारे कुछ इस तरह आंसर आ जाएगा। ये 1 आवर हमारा मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ करेंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म या रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे 45 मिनट्स, और जो है मिनट में एम लगा रही हूँ। 1 आवर हो गया था हमारा 60 मिनट में, तो 60 मिनट का एम लगा दिया, और उसके साथ परसेंटेज हमें लगानी है, तो 100% डिवाइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। अभी हम यहाँ देख सकते हैं इसको कैंसिल हो सकता है तो कर लेंगे, जैसे कि 5 1 ज़र 5, और यहाँ आ गया 5 2 ज़र 10, और 5 2 ज़र 10 0। अभी ये और मजीद कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12 नहीं होगा ये, बल्कि 2 टेबल से देखते हैं। 2 6 ज़र 12 और 2 10 ज़र 20। अगेन ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10। फिर उसके बाद अगेन ये सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा है, तो 5 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं 5 5 ज़र 45 का, अच्छा 45 5 ज़र क्या होता है, 5 5 ज़र 45 5 ज़र आता है 225, और यहाँ नीचे हमारे पास बचा था 3, और परसेंटेज चलेगा हमारे साथ यहाँ। अब इसको मजीद सॉल्व करना चाहेंगे, एक किसी टेबल से कट हो रहा है तो कट कर देंगे, वरना हमने क्या करना है इसको डिवाइड प्रोसेस में करेंगे, जैसे कि करते आए हैं। जैसे कि यहाँ हम लिख के बता देते हैं, 3 यहाँ हमारा डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ बाहर रहेगा 250, 225 अंदर रखते हैं। इसको देखते हैं 3 के टेबल में 22 आ रहा है। अभी इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे 22 देखते हैं 3 के टेबल में आता है, नहीं आता ऑब्वियसली। तो 3 के टेबल में 22 से पॉसिबल नंबर छोटा कौन सा आ रहा है, जैसे कि 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15, या 3 ये वैसे मैं लिखती हूँ 3 9 ज़र 27 होता है, 3 8 ज़र 24 होता है, 3 7 ज़र 21 होता है। तो 3 7 ज़र 21 लेकर माइनस करवा के देखते हैं, ये 5 ऐसे ही रहेगा जो सेव करवाया था। अब 2 - 1 इज 1, और 2 कैंसिल हो गया। आप देखते हैं 3 टेबल में 15 हो रहा है, हाँ हो रहा है बिल्कुल, 3 5 ज़र 15। तो ये बेसिकली 3 से डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ हम कैंसिल कर सकते थे, और नहीं भी किया तो हमने डिवाइड प्रोसेस कर लिया, और डिवाइड प्रोसेस के बाद भी हमारा आंसर आ गया जो कि है 75%, और यही हमारा आंसर था जो हमें चाहिए था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, उसमें 2 क्वांटिटीज गिवन है, 1 ईयर 4 मंथ। इनको कंपेयर करेंगे। उससे पहले हमें जैसे कि करते हैं, ईयर को हमने मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि आपको पता है 1 ईयर हैज 12 मंथ, तो हम 1 ईयर की जगह हमने क्या लिख देना है 12 मंथ्स लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 ईयर है, उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 ईयर की रिप्लेसमेंट में हमने 12 मंथ्स लिखना है, और उसके बाद 4 मंथ्स नीचे ही आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं। इसका मतलब है हमने 100% में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखा जाए तो 4 3 ज़र 12 हो जाता है, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो यहाँ आया 3 मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, और यही हमें चाहिए था। चले आए हम क्वेश्चन नंबर डी भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो 2 क्वांटिटीज है, आप बुक में भी देख सकते हैं, 15 मिलीमीटर है, और यहाँ पे उसके साथ 1 मीटर है। आपको मैं बताते चलूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 100 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये देखना है कि 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हमें बेसिकली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चले आइए यहाँ कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये इसका था लाइन। अब यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम। अब बता देते हैं 15 मिलीमीटर को 1 जैसे मीटर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें पता है
1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे 100 सेंटीमीटर में भी गिवन नहीं है, या तो मिलीमीटर में, तो हम 100 सेंटीमीटर को अब देखेंगे, वो 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। तो अब यहाँ जैसे कि 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 1 मीटर को कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में, तो 1 मीटर अगेन हम यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ मीटर की जगह हमने 1000 मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई 1000 मिलीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह 1000 हमारा मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा, यानी कि ये 1 मीटर कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ अब हम रेशो फॉर्म में लिख लेते हैं, 15 मिलीमीटर रेशो 1 मीटर की जगह हमने कन्वर्ट जो करवाया 1000 लिख देंगे, 1000 मिलीमीटर, और हमें 100% या मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि ये हमने परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। तो अब देखा जाए तो ये हो रहा है 5 2 ज़ा 10, और बाकी 2 जीरो ऐसे ही पुट करेंगे, 5 3 ज़ा 15। मजीद ये ऐसे कट नहीं हो रहा, तो हमारा अभी आंसर कुछ इस तरीके से है, 3/200 मल्टीप्लाई 100। अब हम ये देख सकते हैं कि ऐसे कट हो रहा होगा तो कर लेंगे, जैसे कि 2 1 ज़ा 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 0, अगेन कट हो रहा है तो हमने और कट मजीद कर देना है, 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4 1 यहाँ पुट किया तो 2 5 ज़ा 10, मजीद कट हो रहा है तो इसको और कर देंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4 1 यहाँ लिखा तो 2 5 ज़ा 10, अगेन ये देखें यहाँ पे भी कट करना है एक बार, अच्छा सॉरी ये और मजीद कट नहीं हो रहा, ये 50 और 25 पर आकर रुक गया है, तो हम 25 3 से मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ कुछ इस तरीके से अब आंसर बचा है 25%, ठीक है। अगर कट करेंगे तो ये मजीद कट भी हो जाएगा 25 और 50, लेकिन अब ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मजीद करना चाहें तो ऐसे होगा 25 अंदर 25 2 ज़ा 50, तो यहाँ पे 3/2 और परसेंटेज आया है। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ हम इसको कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1.5%। यही हमारा आंसर था और यही हमें चाहिए। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन का डी पार्ट है, यहाँ डी कर लिया है हमने, ई पार्ट स्टार्ट करना है। ई पार्ट में आप जैसे कि देख सकते हैं 2 क्वांटिटी है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो हम इसको फिलहाल यहाँ लिख देते हैं ई पार्ट 335 सेंटीमीटर 5 मीटर। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में आपको पता है 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन दोबारा 5 मीटर लिखें, और मीटर की जगह हमने क्या लिख देना है, मीटर की जगह हमने लिख देना है 100 और मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब हम इसको रेशो में लिख लेंगे 135 सेंटीमीटर, और ये 5 मीटर हमने कन्वर्ट कर लिया था 5 जो कि था 500 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई 100 से करवाएंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में भी करना है। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो सकता है 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 पुट करेंगे हम, 2 5 ज़ा 10 0, 2 5 ज़ा 10 और 0। अब ये अगर हम करें 25 1 ज़ा 25 0, 25 2 ज़ा 50, मजीद ये कट हो सकता है 5 2 ज़ा 10, नो सॉरी 2 5 ज़ा 10 कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। बेसिकली हमारे पास यहाँ 1 बचा, 1 इस 335 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आंसर आएगा, और परसेंटेज साइड में रहेगी, और नीचे डिनोमिनेटर में बचा है 5। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं आंसर क्या आया है। अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 5 अंदर 5, 5 6 ज़ा 30, 3 आ गया, 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ बेसिकली हमारा आंसर आ गया 67%, जो कि हमें चाहिए था। तो चलें आइए हम यहाँ एफ पार्ट कर लेते हैं 9 क्वेश्चन का। यहाँ 2 क्वांटिटीज गिवन है बुक में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 kg और 800 ग्राम्स। तो यहाँ पे हम 1 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है 1 kg में
कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये हम जहाँ केजी, अब ये क्वेश्चन यहाँ दोबारा मेंशन कर लेते हैं, 1 kg, 1 के साथ केजी की जगह हमने पुट कर देना 1000 जी। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से 1000 आंसर आ जाएगा ग्राम्स में, यानी कि 1 kg हमारा कन्वर्ट हो चुका है 1000 ग्राम्स में। तो हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख लेंगे। पहले ये क्वांटिटी थी 1 kg, तो 1 kg की जगह हमने पुट किया 1000 ग्राम, और इसके नीचे हमने 800 ग्राम्स लिखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई 100% कर देंगे क्योंकि परसेंट में पुट करना है इसको। और अब हम वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि करते हैं 2 4 ज़ा, या फिर मैं कह सकती हूँ अगेन, हाँ 2 4 ज़ा 8 भी कर सकते हैं, 0 0, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 1, यहाँ 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे अब हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 के टेबल से नहीं कर सकते। 5 4 ज़ा 20, 0, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ मजीद 40 बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो इसको हम देख सकते हैं कि मजीद करें या नहीं। वैसे तो नहीं आ सकते, हाँ आ सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो हमारा कुछ इस तरह यहाँ 1 बचा है, 1%। तो 1% को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ 1000 ग्राम परसेंट में आएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है 8, तो 8 लिख दिया। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करवा देना है। अगर वैसे ही डिवाइड करवाएंगे तो देख सकते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 यहाँ गया तो 8 के टेबल में 20 तो नहीं आता। 8 2 ज़ा 16 ले लें, 4 यहाँ चले गया तो 8 5 ज़ा 40। तो यहाँ कुछ इस तरीके से आंसर हमारा आया है 125%, और यही हमें चाहिए था। अब हम यहाँ जी पार्ट कर लेते हैं। जी पार्ट में हमें दोनों क्वांटिटी डिग्री में गिवन है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल इसको रेशियो में लिखेंगे 60 रेशियो 360 और मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ जैसे कि 100%, यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ हम जैसे कि देख रहे हैं 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो ऊपर हमारा 1, तो ऊपर हमारा 1% बचा, नीचे 6 बचा, और यहाँ 100 अभी रिमेनिंग है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 100 इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, या फिर मल्टीप्लाई करवा दें पहले, अगर कट हो रहा है तो कट कर दें, जैसे कि 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 50 हो जाएगा। तो 50 को हम मल्टी और मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ 51 ज़ा 50 ले लेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ मैं। और ये जो है 1 0 है, 50% चलेगा साइड में, नीचे है 3। इसको मजीद सॉल्व करवा देंगे इस तरह से, 350 अंदर है तो 3 1 ज़ा 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 5 से बिग होता है। माइनस करके देखेंगे 0, और यहाँ बचा 2। अब 3 6 ज़ार हम ले लेंगे 18, क्योंकि 3 6 ज़ार 7 ज़ार क्या होता है 21, जो कि 20 से बिग है। अब माइनस करके देखेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 1, 10 माइनस 8 इज 2, 1 माइनस 1 इज नथिंग। तो हमारा बस यहीं तक मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, हम इसको आंसर लिख लेते हैं। जैसे कि डिवाइड हमने किया था 3 से, और रिमाइंडर हमारा आया है 2, और होल नंबर 16 आया है, और उसके साथ परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो साइन लगा देंगे, और यही हमारा आंसर था जो हमें चाहिए था। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का एच पार्ट कर लेते हैं, जिसमें 2 क्वांटिटी है, एक सेंट में है, एक जो है डॉलर में। यहाँ बुक में भी देख सकते हैं आप। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंट को डॉलर में, या डॉलर को सेंट में कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है $1 जो है 100 सेंट्स के बराबर होता है, तो हम इसकी डॉलर की जगह हमने 100 सेंट मल्टीप्लाई करवा देना है 210 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इस तरह आएगा, सेंट में कन्वर्ट होकर। अब इसको रेशो में लिख देते हैं, 63 सेंट रेशो टू 10 सेंट मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर लेते हैं। 21 1 ज़ार 21, 0 ऐसे ही पुट किया, 21 3 ज़ार 63। तो अब हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, या अब तो अभी फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई 100। अब कुछ इस तरह से ये हो जाएगा 10 1 ज़ार 10, और 10 1 ज़ार 10 0। तो अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और परसेंट बचा है
तो यही हमारा आंसर है जो हमें चाहिए था।